अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी टीचर मिस्र निशा। आज हमारा टॉपिक है अमीबा, चैप्टर 1 का है, बायोलॉजी क्लास 9। अमीबा क्या है? अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि सिर्फ एक सेल पर जिंदा रहता है। ठीक है, एक ही सेल पर इसकी ज़िंदगी गुजरती है। फाउंड इन दी मड ऑफ शेलो पॉन्ड, क्या रहता है? मड में रहते हैं। शेलो पॉन्ड मड में रहते हैं। पूल्स तालाबों में रहता है। ठीक है, एंड स्टेगनेंट वाटर, और कोई भी ठहरा हुआ पानी होता है तो ये वहाँ पर भी रहता है। इस साइज़ का साइज़ क्या होता है? 0.25 मिलीमीटर होता है तकरीबन। अमीबा हैज़ इरेगुलर, इसका अमीबा का शेप क्या होता है? इरेगुलर होता है, कोई भी शेप बना लेते हैं। ठीक है, किसी भी शेप में रहता है, कोई मखसूस शेप इसका नहीं होता। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, के पास क्या होती है? ये सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और विच, ठीक है, इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है? इन्हें मूवमेंट में मदद देती है। कि मूवमेंट में, किस चीज़ की मूवमेंट है? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में। ठीक है, मदद देती है। और ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है। जो क्या होता है अमीबा में, साइटोप्लाज्म जो होता है इनसाइड, वो क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करती है। सेल मेम्ब्रेन जो चीज़ प्रोटेक्ट करती है और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में भी हेल्प करती है। इसका जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट जो होता है साइटोप्लाज्म का, वो बिल्कुल क्लियर होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो चीज़ होती है वो नज़र आती है। ठीक है, और ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म कहते हैं। एक्टोप्लाज्म का नाम देते हैं, और जिसे हम जेल भी कहते हैं। और इनर पार्ट जो होता है, जो अंदर का साइड होता है, वो क्या करता है? एंडोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, और उसे हम सॉल भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा वगैरह होते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रियन है, फूड वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म और बाकी चीज़ें भी होती, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वगैरह, ठीक है, होती हैं। अमीबा क्या करता है? मूव्स बाय फॉल्स फूड। अमीबा जो है मूव करता है किसके ज़रिए? फॉल्स फूड के ज़रिए। इनको फॉल्स फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी शेप जो इरेगुलर है, हर वक्त चेंज होती रहती है, तो इसे हम इसे कहते हैं सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया फूड होता है, तो इसलिए हम इसे सूडोपोडिया का नाम देते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है वॉल्वॉक्स का। अमीबा के बाद हमारा टॉपिक है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या होता है? वॉल्वॉक्स इज़ अ पॉलीफाइलेटिक है। पॉलीफाइलेटिक होते हैं क्योंकि इनके क्या होते हैं? बहुत से इंसेस्टर होते हैं। ठीक है, बहुत से इंसेस्टर हैं। जीनस ऑफ क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी इन द फैमिली ऑफ वॉल्वोकेशिया। जीनस क्या है? जीनस ऑफ क्लोरोफाइटी ग्रीन एल्गी इन द फैमिली ऑफ वॉल्वोकेशिया। जो क्लोरोफाइटी ग्रीन एल्गी है, वो भी किस में है? किसकी फैमिली में है? वॉल्वोकेशिया में ही। ठीक है, इट फॉर्म स्पेरिकल कॉलोनी, क्या स्पेरिकल कॉलोनीज़ बनाती है। ठीक है, अप टू 50,000 सेल्स, 50,000 सेल्स से भी अप कर जाती है। ठीक है, दे लिव इन अ वैरायटी ऑफ फ्रेश, ये कहाँ रहते हैं? वैरायटी ऑफ फ्रेश, बहुत सारी वैरायटी के फ्रेश वाटर जो होते हैं उनमें ये रहते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट, और ये कहाँ, कब फर्स्ट, और ये फर्स्ट रिपोर्ट किसने किए थे? एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने किए थे। ठीक है, इसमें 1700 में। यहाँ पे आपको वॉल्वस का स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है कि फ्लैजिला होते हैं, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, आई स्पॉट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, न्यूक्लियस वगैरह होते हैं। ठीक है, और इनकी कॉलोनीज़ भी आपको दिखाई गई हैं स्फेरिकल शेप। वॉल्वॉक्स वंस कॉल्ड एल्गी, वॉल्वस को क्या कहा गया था? कि ये क्या है? एल्गी। दैट लिव टुगेदर, न जो क्या कॉलोनी की सूरत में एक साथ रहते हैं। ईच वॉल्वॉक है सेल है टू फ्लो, ईच वॉल्वॉक के पास कितने फ्लेजर होते हैं? 2 होते हैं। द फ्लेजर बीट टुगेदर टू रोल द बॉडी इन वाटर, जो क्या करते हैं? फ्लैजिला किस में मदद देते हैं? फ्लैजिला बीट करते हैं और क्या करते हैं? रोल कर लेते हैं बॉडी को, जो कि क्या होते हैं? वाटर में इनको हेल्प करती है। ठीक है, हेल्प आउट करती है टू रोल कर लेती है बॉडी को। वॉल्वॉक सेल्स है क्लोरोफिल, वॉल्वॉक के सेल्स के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होते हैं। और क्लोरोफिल प्लांट से क्या काम करते हैं? कि वो क्या करते हैं? अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। एंड वॉल्वॉक के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, जो कि प्लांट्स में होता है। इसमें क्या होता है? वॉल्वॉक के सेल्स के पास क्लोरोफिल होता है, जो कि प्लांट्स में भी क्लोरोफिल मौजूद होता है।
और प्लांट भी अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, तो वॉल्यूम्स भी क्या करते हैं, मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, ठीक है। ये भी क्या करता है, अपनी ग़िज़ा खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। दीज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी यूकैरियोटिक इकोसिस्टम। ये फोटोसिंथेसिस के जो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वो पानी में रहते हैं तो उनके लिए बहुत अहम चीज़ है ये। वॉल्वल्व्स आर नॉट हार्मफुल, ये हार्मफुल नहीं होते हैं टू ह्यूमन्स के लिए, ठीक है। ये कोई नुकसान नहीं पहुँचाते ह्यूमन्स को, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक, क्योंकि इनके पास क्या होता है, ये कोई टॉक्सिक और सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनके पास कोई जहरीला मादा नहीं होता, ना ये प्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू।